Hello students, once again we are going to discuss the applications of the principle of flotation. So this is the first application. In water batteries, acid battery hydrometer you use to check the density of the acid solution. A hydrometer works on the principle of flotation. जो हमारे घर में बैटरीज होती है इन्वर्टर की, तो उनका डेंसिटी चेक करनी हो एसिड सोल्यूशन की, तो वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर के हम बात करेंगे अभी. सो लुक एट दैट. दिस इज़ आवर हाइड्रोमीटर. सो इसके तकरीबन 4 पार्ट्स होते हैं. लुक एट दैट. दिस इज़ द रबर bulb. This is called the glass tube. Inside it another glass tube that is called the floating tube, that is also known as a float, and this is called the rubber tube. So what is going on, तो रबर ट्यूब को डिप करते हैं, इमर्स करते हैं एसिड में, पूरे हाइड्रोमीटर को नहीं, जस्ट उसका जो रबर ट्यूब होती है. देन यहाँ से हम प्रेस करेंगे इसको. देन व्हाट विल हैपन आफ्टर प्रेसिंग एंड रिलीज इट, देन व्हाट विल हैपन, एसिड विल राइज इन दिस हाइड्रोमीटर अप टू दिस हाइट. हमें सारा नहीं भरना होता है इसको, अप टू जो लेवल होता है ना, यहाँ तक काफ़ी, ये लास्ट वाले तक, तो इसको तक भर ले. देन इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. ये जो ट्यूब होगी उसमें फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी. देन फ्रॉम हियर देर आर द सम मार्किंग लेवल्स फ्रॉम विच वी कैन गेट वेदर द density of acid, or you can say that whether your battery is a discharge or in working place. So here there are the some values. Look at that. अगर तो वो वैल्यू शो कर रहा है 1.110 से लेकर 1.140 इन बिटवीन, और दिट मीन्स कि वो डिस्चार्ज हो चुका है. सो लुक एट दैट हियर, दीज आर द वैल्यूज. और अगर 1.260 से 1.280 तक है, तो इट मीन्स जो आपकी जो बैटरी की डेंसिटी है वो फुली चार्ज है, वो अच्छा है, वो भी बिल्कुल जैसे नया होता है. सो लुक एट दैट. तो 1.110 से 1.140 डिस्चार्ज होगा. दैन 1.140 से 1.170 तक है उसकी वैल्यू. दैन इट विल बी रन आउट, दैट इज़ वो बैटरी ख़त्म हो रही है. 1.170 1.20, तो 1/4 चार्ज है. 1.200 से 1.230 हाफ चार्ज. 1.30 टू 1.260 दैट मीन 3/4 चार्ज है. अच्छी है उसकी कंडीशन अभी तक. अगर 1.260 से 1.280 तक होगी, दैन इट विल बी फुली चार्ज की बैटरी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी, वो अच्छी से चार्ज होगी. सो दैट इज़ अबाउट हाइड्रोमीटर. Now the next application is lactometer. So lactometer is designed to measure the purity of milk by measuring its density. Again we are going to measure the density of the milk, pure milk. So there is an instrument that is called lactometer. जो काफ़ी तक सिमिलैरिटी होती है इसकी हाइड्रोमीटर जैसी. Again it is working on the principle of flotation. So it is working. Look at that. So this is the typical diagram of the lactometer. So look at that. So this is our lactometer. This is called the handle. This is the stem, और स्टैम्प पे कुछ मार्किंग दी हुई है 1.045 से लेकर 1.0. इट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हो है, डाउनवर्ड मूव करेगा. देन इट इज़ कॉल्ड द फ्लोटिंग बल्ब. दिस इज द ग्रेविटी बल्ब, एंड इस ग्रेविटी बल्ब फिल्ड विद द मर्करी एंड लेड शॉट्स. तो जो मर्करी होती है, जब हम इसको छोड़ते हैं मिल्क में ऐसे इसको डिप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसको वर्टिकल पोजीशन में स्टेबल करने के लिए ये मर्करी हेल्पफुल होता है. बिकॉज एज वी नो दैट मर्करी हैज़ अ मच लार्जर डेंसिटी इन द लिक्विड्स. सो लुक एट दैट. कुछ ऐसे मिल्क के अंदर इसको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे वो वर्टिकल पोजीशन में स्टेबल होगा. देन आफ्टर दैट कि वो कितनी मार्किंग तक डिप कर रहा है या बाहर है, उसके जो भी ये मिल्क की जो सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में होगा, दैट इज़ जिस भी मार्किंग है, देन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दैट कि व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, वेदर इट इज़ प्योर और वेदर द वाटर इज़ मिक्सड इन द लिक्विड एंड इन हाउ मच क्वांटिटी. सो हियर there the marking. So this marking means 1.000. This marking means this is the density of our water. तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो मार्किंग का मतलब यही है कि ये डेंसिटी वाटर की होती है. एंड 1.045 दिस इज़ फॉर द प्योर मिल्क. अगर इसको हमने डिप किया मिल्क में, और अगर मिल्क की जो मार्किंग है, जो उसका लेवल इसके साथ कोइंसाइड करेगा, दैन इट मीन्स कि प्योर मिल्क है. अगर 1.0 इट मीन्स कि वो मिल्क नहीं है, वो वाटर होगा हमारे पास. लुक एट दैट हियर. सो इफ़ यू फाइंड to test the purity of milk in terms of its adulteration with the water,
then the bulb of the lactometer is immersed into milk and reading of the stem is observed. तो stem पे जो reading होती है, look at that. If the reading shows 1.045, then the milk is pure. If the reading shows 1.03030, then 25% water is still pure. 1.020, then the 50% of water is mixed with the milk. अगर 1.010 होगी, then 75% of water is mixed with the milk. तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद के साथ हम मिल्क की प्योरिटी चेक कर सकते हैं. तो प्योरिटी डिपेंड अपॉन द डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मिल्क डिपेंड अपॉन द फैट. तो सम टाइम जो मिल्कमैन होते हैं तो उसमें से फैट निकाल भी लेते हैं, तो दूध हो जाएगा पतला, उसमें वाटर मिक्स करेंगे. लेकिन वो कुछ चालाकी, वो क्लेवरनेस यूज़ करते हैं. दे आर यूजिंग सम केमिकल्स. फॉर एग्जांपल यूरिया यूज़ करते हैं, यूरिया को उसमें मिक्स कर देते हैं, कुछ केमिकल मिक्स कर देते हैं, तो उसको डिज़ोल्व करने से क्या होगा, तो उसकी डेंसिटी जो मिल्क की होती है वो यहाँ तक आ जाती है, उसको यहाँ तक ले आती है 1.030. तो जब हम उसको में लैक्टोमीटर डिप करते हैं, मस करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इट विल शो द डेंसिटी दैट इज 1.030. सो इट इज़ ओनली यूजिंग टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द मिल्क. यू कांट से दैट कि ये प्योर मिल्क होगा. वी आर जस्ट चेकिंग कि वेदर इट इज़ वाटर मिक्सड or not, just. So this is all about for the lactometer. And the other, as the density of the balloon filled with the hydrogen or helium gas is less than the density of balloon floats in the air and thus rises up. As we know that कि जो हाइड्रोजन और क्या आपके पास बैलून्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं हवा के, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जनरली ज़्यादातर तो हाइड्रोजन गैस रहती है, तो वो उसकी डेंसिटी कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ द एयर, देन इट विल स्टार्ट राइजिंग इन द एयर. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस.